हम सब इस बात को कई बार सुन चुके हैं कि नकारात्मक भावनाएं क्या होती हैं और नकारात्मक भावनाएं किस प्रकार से हमारे जीवन को तथा स्वास्थ्य को बिगाड़ देती हैं। नकारात्मक भावनाओं के नुकसान आपने कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति के मुंह से जरूर सुने होंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि हम इस नकारात्मक सोच का सामना कैसे कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हम नकारात्मक सोच का सामना किस प्रकार से कर सकते हैं, इस बात को कुछ बिंदुओं में समझते हैं। बिंदु नंबर 1, जायज ठहराना बंद कर दे। अपनी नकारात्मक सोच का सामना करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी नकारात्मक सोच को सही सिद्ध करने की कोशिश ना करें या उसे जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। आपके साथ में चाहे कितना ही बुरा हो जाए, लेकिन उस बुरे के लिए आपका नाराज होना सही है या जायज़ है, इस बात को सिद्ध करने की कोशिश ना करें। बुरी परिस्थितियां कभी भी किसी भी इंसान को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यदि एक मनुष्य चाहे तो अपनी नकारात्मक भावनाओं पर अपना नियंत्रण हासिल कर सकता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो भले ही हो सकता है कि आपके साथ में बुरी घटना घट जाए, लेकिन आपके पास में हमेशा एक स्वतंत्रता होती है कि आप उस बुरी घटना को लेकर नाराज होते हैं या अपने आप को शांत करके अपने भविष्य के लिए अच्छा फैसला करते हैं। मैं मानता हूं दोस्त कि बुरी घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं, लेकिन उन बुरी घटनाओं से तुम अपने मन को प्रभावित होने देते हो या नहीं होने देते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। आप हर बुरी स्थिति के बावजूद भी अपने आप को शांत रख सकते हो। इसीलिए जब कभी आपके साथ में कुछ बुरा हो जाए, तो यदि आप नाराज या विचलित होते हैं तो इसमें केवल आपकी गलती है। बुरी घटना आपके साथ में हुई, हो सकता है इसमें आपकी गलती ना हो, लेकिन यदि आप उस बुरी घटना से नकारात्मक भावनाओं को अपने दिमाग में स्थान देते हैं या नहीं देते हैं, यह आपके हाथ में है। और यदि आप इस बात को जानने के बावजूद भी विचलित होते हैं या बुरी घटनाओं को अपने दिमाग में स्थान देते हैं, तो इसमें आपकी गलती है। हम में से अधिकतर लोगों के साथ में जब भी कोई बुरी घटना घटती है तो हम उस घटना को बार बार सोचते रहते हैं, बार बार अपने ही सामने या दूसरों के सामने यह साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि फलाना व्यक्ति गलत है और हमारा गुस्सा करना या नाराज होना जायज़ है। घटना तो बीत चुकी है, लेकिन घटना घटने के कई समय बाद भी हम उस घटना को लेकर विचलित होते रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यदि आप अपनी नकारात्मक सोच पर काबू पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बार बार उन घटनाओं को याद करना बंद करना होगा या बार बार इस बात को साबित करने की कोशिश करना बंद करना होगा कि आप सही थे और कोई दूसरा गलत था। आपके साथ में कुछ बुरा हो जाए तो आप बस इतना सोचें कि हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी खुश रहूँगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। आप जितनी बार अपनी उस नकारात्मक भावना, चाहे वह भावना क्रोध हो, नाराज़गी हो, जलन हो या कुछ भी हो, को अगर सही साबित करने की कोशिश करेंगे, इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे कि आपका नकारात्मक सोचना जायज़ है, तो आप उस नकारात्मक सोच के जाल में उलझ कर रह जाओगे और परेशान होते रहोगे। लेकिन जिस समय आप यह निर्णय कर लेते हो कि जो होना था वह हो गया, लेकिन मैं अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, तो ऐसा करने से आप नकारात्मक सोच में नहीं उलझते हैं और आपका मन शांत होने लग जाता है। नकारात्मक सोच को ख़त्म करने के लिए पहला नियम यह है कि जहाँ तक हो सके आप उसमें उलझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। नकारात्मक सोच आपको बार बार मजबूर करेगी कि आप उसके बारे में सोचें, लेकिन आपको अपने आप को अनुशासित कर लेना है और उस बात को नहीं सोचना है। आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यदि आप अपने दिमाग का प्रयोग इन नकारात्मक भावनाओं को जायज़ ठहराने के लिए करेंगे तो यह आपके दिमाग का दुरुपयोग होगा। अपने दिमाग का प्रयोग समस्या को सुलझाने में कीजिए, ना कि समस्या में खुद उलझने के लिए कीजिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें
कि नकारात्मक भावनाओं को बार बार सोचने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसकी वजह से आपका समय बर्बाद होता है, आपकी सोचने की क्षमता कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से आप सही निर्णय नहीं ले पाते हो। जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ में कुछ गलत करता है और आप बार बार नकारात्मक सोचते हो, तो इससे उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता है। आप सोच सोचकर किसी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आप नकारात्मक बातों को बार बार सोच सोचकर खुद का विनाश करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हो। आप खुद का ही विनाश करने लग जाते हो। बिंदु नंबर 2, बीते वक्त की आलोचना करना बंद कर दे। जीवन के 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल बहुत संक्षिप्त होता है, बहुत छोटा होता है। हर पल के बाद में जो वर्तमान काल है वह भूतकाल हो जाता है। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है या कोई गलत घटना आपके साथ में घट जाती है, तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो यह होता है कि आप अपने उस बीते हुए कल के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहे, जिसका कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में यह होता है कि आप अपने वर्तमान काल को कुछ ऐसे कार्य करने में लगाए जिससे कि आपका भविष्य बढ़िया बन सके। अगर आपको दुखी रहना है तो आप पहले ऑप्शन को चुनिए। बार बार आपके साथ में क्या क्या बुरा हुआ उन घटनाओं को अपने दिमाग में दोहराते रहिए। लेकिन अगर आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं या अपने आने वाले वक्त को शानदार बनाना चाहते हैं, तो आपको दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए, यानी कि अपने वर्तमान काल का सही प्रयोग करना सीखना चाहिए, बजाय भूतकाल में बीती घटनाओं के बारे में सोचने के। देखो, जो घटना घट चुकी है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जो घट चुकी है वह घट चुकी है। हम उस घटना को वापस भूतकाल में जाकर बदल नहीं सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि अभी जो हमारे पास में वक्त है उसका इस प्रकार से प्रयोग करें ताकि हमारा आने वाला वक्त सही हो सके। आपको भूतकाल में आपके साथ में जो घटनाएं घटी उनसे अनुभव लेना है, ना कि उन्हें सोच सोचकर बार बार परेशान होना है। आपके साथ में जो भी अच्छा या बुरा घटा उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। आज दुनिया के अधिकतर लोग दुखी हैं क्योंकि वे अपनी भूतकाल में हुई घटनाओं को लेकर परेशान रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके साथ में ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए था। वे चाहते हैं कि उनके पास में एक ऐसी शक्ति आ जाए जिससे कि वे भूतकाल में चले जाए और उस घटना को बदल दे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्त। एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि बीते वक्त की बार बार आलोचना करने से आपका वक्त सुधर नहीं जाता या आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। नुकसान यह होता है कि जब आप अपने बीते हुए वक्त की बार बार आलोचना करते हो तो इसकी वजह से आपका उत्साह कम हो जाता है। बीते वक्त की बार बार आलोचना करने की वजह से आप अपने भविष्य की संभावनाओं को नहीं देख पाते हो, उन अवसरों को नहीं देख पाते हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है कि वो सब बात तो ठीक है एलसीएम, लेकिन अब मैं करूं क्या? तो दोस्त, इसका जवाब है विचारों के प्रतिस्थापन नियम का प्रयोग करो। हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है। अब वह विचार या तो सकारात्मक हो सकता है या वह विचार नकारात्मक हो सकता है। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे एक सकारात्मक विचार के द्वारा प्रतिस्थापित कर दो। आप एक साथ में दोनों प्रकार के विचार नहीं सोच सकते। इसीलिए जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे सकारात्मक विचार के द्वारा प्रतिस्थापित कर दो। कामयाबी और सफलता पाने का एक नियम है कि आप ऐसी किसी भी बात के लिए परेशान या विचलित ना हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है। बिंदु नंबर 3, अगर ऐसा हुआ होता को निकाल फेंके। आपने ऐसी बातें कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि अगर मैं अमीर परिवार में पैदा हुआ होता तो मैं आज अमीर होता। अगर मैं अपने पिछले दिनों में मेहनत करता तो मैं भी आज अच्छी हालत में होता। मैं अगर वह डिसीजन नहीं लेता तो आज मेरी ज़िंदगी बहुत शानदार होती। अगर मैंने उससे यह नहीं कहा होता
तो आज वह मेरे साथ होती या होता। इन शब्दों का बार बार प्रयोग वही व्यक्ति करते हैं जो दुखी और निराश होते हैं। आपको भी यदि दुखी और निराश रहना है तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक था, वह दुखी लोगों के साथ में लगभग 25 साल तक काम कर चुका था। उसे अपने 25 साल के अनुभव से इस बात का पता चला कि दुखी रहने वाले लोग अगर ऐसा होता तो इन शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। वे अपनी भूतकाल की किसी गलती के लिए पश्चाताप करते रहते हैं बजाय उस गलती को सुधारने के। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिंदगी समस्याओं की श्रृंखला है। एक के बाद में एक मुसीबत हम पर आती है। आपके जीवन में समस्याएं, बाधाएं हमेशा किसी न किसी रूप में आती रहेंगी। जिंदगी में आने वाली मुसीबतें या असफलताएं हमारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। आपको अभी एक फैसला लेना होगा कि मैं बीती बातों को स्वीकार करके आगे बढ़ूंगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हमेशा अपने बीते हुए कल के गुलाम रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज और अभी अपने आप से एक वादा करें कि अगर ऐसा होता तो मैं इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बिंदु नंबर 4, घटनाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदले। वेन डायर नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक लेखक था। उन्होंने कहा है कि एक सुखी बचपन तो कभी भी हासिल किया जा सकता है। इन्होंने इस छोटी सी लाइन में बहुत गहरी बात कही है। इन्होंने इस छोटी सी लाइन में गागर में सागर भरा है। इनके कहने का मतलब यह था कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हो, लेकिन आप उन परेशानियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाकर दुखद परिस्थितियों में भी सुखी रह सकते हैं। आप प्रतिस्थापन के नियम का प्रयोग करके नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आप अपने बीते हुए कल की बुरी घटनाओं के लिए शुक्रगुजार महसूस कर सकते हैं कि उन घटनाओं ने आपको और ज़्यादा बुद्धिमान और मजबूत व्यक्ति बनाया। अगर आपको लगता है कि आपकी परवरिश सही तरीके से नहीं की गई तो भी अपने माता पिता को माफ़ कर दो। आपके माता पिता के पास में उतना ज्ञान नहीं था या वे उतने बुद्धिमान नहीं थे कि आपकी परवरिश सही तरीके से कर सके, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से जो भी किया आपके लिए बहुत अच्छा किया। जब आप अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो आपसे भी कुछ गलतियां होंगी। इस बात को समझकर अपने माता पिता को माफ़ करें। इस स्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। बिंदु नंबर 5, खुद को घटनाओं से अलग देखो। नकारात्मक भावनाओं को पैदा होने से रोकने के लिए आपको अपने आप को घटनाओं से या चीज़ों से अलग देखना है। महान आध्यात्मिक हस्तियाँ, चाहे वो बुद्ध हो, ईसा मसीह हो या कृष्ण हो, इन सभी ने निर्विकार रहने की बात कही है। इन सभी गुरुओं ने एक मनुष्य को खुद को घटनाओं से भावनात्मक रूप से अलग रहने की सलाह दी है। इन सभी ने कहा है कि यदि एक मनुष्य अपनी मानसिक शांति को बनाए रखना चाहता है तो उसे खुद को घटनाओं से अलग देखने का अभ्यास करना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक विलियम जेम्स ने अपनी कई किताबों में लिखा है कि किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए आपको उस परेशानी को उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। वे कहते हैं कि जिस समस्या का कोई इलाज ना हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहूँ तो हमें ऐसी किसी भी चीज़ पर अपनी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमें खुद को मानसिक रूप से शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने साथ में घटी घटनाओं को ऐसे देखना चाहिए जैसे कि ये घटनाएं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में घट रही है। जब भी नकारात्मक भावनाएं पैदा करने वाली घटनाओं से आपका सामना हो तो अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि यदि मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति इन समस्याओं में पड़ता और अगर वह मुझसे सलाह मांगता तो मैं उसे क्या सलाह देता, और आप उसे जो भी सलाह देते उस सलाह को अपने जीवन में लागू करें। देख दोस्त, यह कोई एक दिन का काम नहीं है कि आज तुमने इस बात को सुना और तुम अगले ही पल सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाओगे। आपको इस चीज़ का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा।
अभ्यास के माध्यम से आप खुद को घटनाओं से अलग देख सकते हैं, और अगर आपने एक बार खुद को घटनाओं से अलग देखना सीख लिया तो आपकी अधिकतर नकारात्मक भावनाएं तो यूं ही खत्म हो जाएंगी। खुद को घटनाओं से अलग देखो, इस बात से मेरा यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि हमें हमारी समस्याओं से दूर हो जाना चाहिए या भाग जाना चाहिए। खुद से घटनाओं को अलग देखने से मेरा यहाँ पर मतलब है कि आप उन घटनाओं से विचलित हुए बिना उनका सामना करें। प्रत्येक बात को सही तरीके से समझने की कोशिश करें, अर्थ का अनर्थ ना करें। बिंदु नंबर 6, ज़्यादा संवेदनशील ना बने। नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी बात को लेकर ज़्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, आप अपने दोस्तों के साथ में कहीं घूमने गए और एक दोस्त आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहा है, तो आपको इसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वह आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है या आपका अपमान करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इस बात को भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि वह बेचारा अपने ही विचारों में खोया हुआ हो, वह अपने ही दुखों में उलझा हुआ हो और उसका आपको इग्नोर करने का कोई भी इरादा ना हो। हर चीज़ को व्यक्तिगत लेना बंद कर दे। लोग आपके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, इसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील ना रहे। मुझे इतने दिल लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं।